प्रश्न 6, नीचे में दिए हुए रेखाखंड ए और रेखाखंड बी के अंतर के बराबर एक रेखाखंड कंपास का उपयोग करते हुए बनाइए। तो ए बराबर कितना है और बी, तो यहाँ पे दो रेखाखंड दिया हुआ है ए और बी, तो पहले ए को मापेंगे उसके बाद बी को मापेंगे। तो स्केल से पहले ए को माप लेते हैं। इस तरह से देखिए, शून्य से शुरू करेंगे। तो ये है 3.2। देखिए, एक यहाँ हुआ 2 और यहाँ हुआ 3, उसके बाद 2 और पॉइंट आगे है यानी 3.2। तो ए कितना है, ए बराबर है 3.2 सेंटीमीटर। अब बी को मापेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे शून्य पे, शून्य से शुरू करेंगे। तो ये है 1.3। देखिए, एक यहाँ, ये एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यानी 2.3 है। ये कितना है, 2.3। तो बी बराबर है 2.3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि तो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ए क्या है, बड़ा है बी से, तो ए और रेखाखंड बी के अंतर के बराबर एक रेखाखंड कंपास का उपयोग करते हुए बनाना है। तो ए माइनस बी, अंतर कह रहा है यानी ए में से बी को घटाएंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाएंगे। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 3.2 माइनस 2.3 बराबर कितना आएगा, तो बराबर आ जाएगा 12 में से 3 गया 9। देखिए, ये 2 इससे पैंचा लेगा तो 12 हो गया, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ गया। ये पैंचा दिया है तो 2 हो गया, तो 2 में से 2 गया 0, यानी 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है कंपास का उपयोग करके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपने मन से यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लेंगे इस तरह से। अब तो इस बिंदु को हम ए नाम देंगे, ए, इस बिंदु को ए नाम देंगे। अब कंपास लेंगे प्रकाल और 0.9 सेंटीमीटर इसको माप लेंगे, 0.9। तो देखिए 0.9 इतना आएगा, 1 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, 1 0 और 1 के बीच में जो 10 भाग है वहाँ 9वां भाग पे इसको रखना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 0.9। तो अब ए पर प्रकाल को रखेंगे और एक चाप काट देंगे यहाँ पे इस तरह से एक चाप काट देंगे। तो ये जो चाप काटे हैं वहाँ पे एक बिंदु देंगे और यहाँ पे नाम रखेंगे बी। तो ए बी कितना हो गया,
तो लिखेंगे ए बी बराबर 0.9 सेंटीमीटर। देखिए ए बी, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो ए बी कितना हो गया 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 0.9 सेंटीमीटर। प्रश्न 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसे एक लंब समद्विखंडक के द्वारा समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले एक 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो 7.7, तो स्केल से तो स्केल से 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 0 से शुरू करेंगे और 7.7 तक जाना है, यहाँ तक। ठीक है, 7.7 यानी 7 और 8 के बीच में जो 10 भाग है, उस 7 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाना है, यानी 7 के बाद 7 और 8 के बीच में जो 7 है वहाँ तक जाना है। तो 7.7 हो गया। अब इसको नाम देंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिए और एक यहाँ पे बिंदु, 2 बिंदु ले लेंगे। इस बिंदु को हम नाम देंगे ए बी। तो ए बी कितना है, तो लिखेंगे ए बी बराबर 7.7 सेंटीमीटर। तो ए बी है 7.7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि उसे लंब समद्विखंडक के द्वारा समद्विभाजित कीजिए। तो क्या करेंगे, परकाल लेंगे। ठीक है, परकाल लेंगे और बी बिंदु पर परकाल को रखेंगे और आधा से ज़्यादा खोलेंगे। देखिए आधा से ज़्यादा, आधा कम से कम इतना होगा, उससे ज़्यादा खोलना है, कम से कम इतना तक। आधा से ज़्यादा, कितना भी बड़ा आप खोल सकते हैं इसको। तो आधा से ज़्यादा इसको खोलना है, यानी ए बी के आधा से ज़्यादा इसको खोल लेना है। और यहाँ पे एक चाप काटना है और एक नीचे चाप काटना है। एक ऊपर एक नीचे चाप काटेंगे इस तरह से। अब ए पर परकाल को रखेंगे, ए पर परकाल को रखेंगे और ऊपर एक चाप काट लेंगे और एक नीचे, इस तरह से। अब दोनों को मिला देंगे। तो ये दोनों चाप जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु लेंगे। तो दोनों चाप जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक बिंदु लेंगे, यहाँ पे दोनों चाप मिल रहा है जहाँ पे, और नीचे दोनों चाप जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे बिंदु ले लेंगे इस तरह से। अब इसको मिला देंगे स्केल से। तो स्केल से इसको मिला देंगे। तो स्केल से इसको अब मिला देंगे। तो ये हो गया लंब समद्विखंडक, यानी लंब भी है और समद्विभाजित भी कर रहा है ए बी को। तो अगर यहाँ पे हम ओ लिख दें जहाँ पे दोनों मिला है इस बिंदु पे, तो यहाँ पे
90 डिग्री का भी कोण बन रहा है और क्या कर रहा है, ये ए बी को समद्विभाजित कर रहा है दो भाग में, और यहाँ पे लंब भी है। तो ये जो रेखा बना है ये लंब समद्विखंडक का मतलब हो गया कि ए बी के ऊपर लंब भी है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, और ए बी को समद्विभाजित भी कर रहा है दो बराबर भाग में। तो ए बी कितना था 7.7, तो 7.7 का आधा हो जाएगा, तो ओ ए जो होगा हो जाएगा 7.7 का आधा, और ओ बी भी 7.7 का आधा होगा, यानी ओ ए ओ बी बराबर होगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी को समद्विभाजित किया है ये रेखा। तो यही होता है लंब समद्विखंडक द्वारा समद्विभाजित करना। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, किसी रेखा को इस तरह से समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया दो बराबर भाग में बांटना।